देवगांव के लोगों ने स्थानीय स्तर पर एक कार्यक्रम के बारे में यहाँ एक आदर्श प्रजापति एक बालक था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, मशीन के पट्टे में फंस के हाथ वाथ इसका कट गया था और पूरे देवगांव के लोगों ने स्थानीय स्तर पर एक डीएचपी ग्रुप है इन लोगों का और बानर सेना तमाम और लोकल तमाम अपने स्तर पर लोगों ने एक अभियान चलाया यहाँ पर और उस पे हर स्तर पे जिसका सहयोग हो सकता था इलाज कराने में यहाँ से काफ़ी पैसा एकत्रित हुआ। स्थानीय लोगों को धन्यवाद देने आए, जो संगठन इसमें सम्मिलित थे सभी को धन्यवाद देने आए थे। बानर सेना खाते में 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ तो वह 1 लाख रुपया वो आदर्श के परिवार को दे दिया जाए। और सोनू जी भी प्रमुख जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, ये उस समय बाहर थे, ये आए हैं तो इन्होंने भी अपनी तरफ से 11,000 रुपये का योगदान आज ही दिया इस परिवार को। और हमने परिवार से भी बात किया है, 2 बच्चे 1 बेटी है और रोज़गार के दिशा में जो अगर हम लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग की जो आवश्यकता होगी हम लोग मिलकर सहयोग करेंगे। जैसा कि बानर सेना एक सामाजिक संस्थान है जो समाज में हर क्षेत्र में अपना कार्य करती है, सर आपका जुड़ाव बानर सेना से कब? शुरुआत से ही है। अजीत हमारे एक मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने इस कोविड काल में एक ऐसे ही अभियान, समाज कोई संगठन नहीं था उस समय, ऐसे ही हल्ला गुल्ला करके लोगों की मदद करने का एक प्रयास किया गया। उस समय जो हो रहा था मांग मूंग के प्रयास किया जा रहा था, उसके बाद धीरे धीरे उसको संगठन का रूप दे दिया गया कि सामाजिक सेवाओं में लोगों की मदद करने के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को शिक्षा को लेके, शादी विवाह को लेके, जो भी हो सके, एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक रूप से लोगों की मदद करे। बानर सेना का और किसी भी संगठन में, सुनिए, किसी भी संगठन में जो सामाजिक संगठन है उसको उसका सहयोग करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बानर सेना का विस्तार कहाँ है? हर जगह काम चल रहा है, जहाँ जहाँ देखिए, तो आज की डेट में सोशल मीडिया की रीच पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। जो चीज़ आप भी मान लीजिए, आप लोगों से जो बात कही जा रही है ये पूरी देश दुनिया में पहुंच जाएगी। बहुत से लोग आपकी खबरों को शेयर करेंगे तो शेयर करते करते दुनिया में पहुंच जाएगी। तो उसमें जो संभाव के लोग, एक विचारधारा के लोग होते हैं जिनके अंदर ये भाव होता है कि समाज के प्रति अच्छा भाव रखा जाए, सहयोग किया जाए, ख़ास तौर से समाज के उस तबके के लिए जो अभी अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। जौनपुर से आजमगढ़ आए हैं सहयोग के लिए, तो क्या कहेंगे समाज? मैं तो समाज के लिए बार बार कह रहा हूँ, देखिए हमारा समाज जो है, हिंदुस्तान का समाज बहुत ही सामाजिक तानों बुनों से बना हुआ है। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं समाज में। इधर बीच कुछ इधर भौतिकवाद में थोड़ा सा इसमें कमी आई थी ग्रामीण स्तर पे, उसी भाव को पुनः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जगह लोग अपने पड़ोसी को खुशहाल देखें, पड़ोसी को दुखी ना देखें। अगर पड़ोस के आदमी के दुख से गुजर रहा है उसको अपना सहयोग करें और लोगों को इकट्ठा करें कि नहीं भाई, इनके संकट की घड़ी में हम सब लोग खड़े होकर इनके संकट को बांट लें। ये भाव पैदा करना है समाज में। और है हमारे यार, ऐसा कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, ये पहले था। थोड़ा इधर बीच जो है सोशल मीडिया की वजह से बहुत सी चीज़ें लोग व्यस्त हो गए अपने चीज़ों में, थोड़ा उनको सामाजिकता लाना। जैसे हम लोग चल के आए बढ़ाए, फेसबुक पे नहीं डाले ना, यहाँ ला के वो मिल रहे हैं लोगों से, 150, 200 लोग, 400 लोग यहाँ मिल रहे हैं। मिलने जुलने से जो है चीज़ें भाव बेहतर होता है। वर्तमान सरकार की नीति और नीयत पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा प्रश्न है। नीति और नीयत, सरकार अपना काम कर रही है, सरकारों का काम ही जनता के काम करना। मैं बस सरकार से आप लोगों के माध्यम से एक ही चीज़ कहूँगा, सरकार को चिकित्सा और शिक्षा की गारंटी देनी चाहिए प्रदेश के और देश के प्रत्येक नागरिकों को। जिस तरह से भाजपा गठबंधन उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या कहें? देखिए, गठबंधन की राजनीति में वैचारिक विचारों का आदान प्रदान होता है, सहमति असहमति होती है। लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बहुत इसको लेके, अरे किसी बात पे सहमति है तो हम सहमत हैं, नहीं सहमति है तो असहमति है तो हम उसमें दूरी होती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 8 लाख का चालान काटा गया उनकी गाड़ियों का बदला लेने का।
देखिए, राजनीति में अब मुझे तो मैं बयान सुना हूँ ना मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अखिलेश जी ऐसा कहना चाहिए उनको कि विंडिक्टिवनेस तो होती नहीं ना। राजनीति में प्रतिशोध से का कोई भाव होना ही नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता, मैंने बयान सुना नहीं, आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कहे होंगे वो। विपक्षी आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ईडी, सीबीआई तमाम तरह के कानूनी जो हथकंडे अपनाती हैं, लोगों को बचाते हैं फिर छुड़ाते हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा देखिए, आज से नहीं, हम लोग विधानसभाओं में रहे, लोकसभाओं में रहे हैं। एजेंसियों का अपना काम है, काम करने का तरीका है। जब जो सत्ता में होता उसके ऊपर आरोप लगते ही लगते हैं कि भाई उसने सत्ता का दुरुपयोग करके जो है दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ये लगा ही है। और हमें नहीं, इसको खारिज भी नहीं कर सकते हैं। चाहे पूर्व में भी, जैसे मान लीजिए इसके पहले क्या देश में सरकारें नहीं रहीं, उस समय नहीं हुआ दुरुपयोग हुआ है। संस्थाओं का दुरुपयोग ने देश में इमरजेंसी लगी। इसी देश में आज सबसे ज़्यादा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगता है ना, सत्ता का दुरुपयोग। स्पष्ट बात करिए आप। लेकिन वही प्रधानमंत्री जो आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तमाम इनको जो है गुजरात दंगे को लेकर तमाम सीबीआई ने तमाम इनसे पूछताछ की। मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई आना पड़ता था दफ्तर गुजरात में पूछताछ करने, तो उस समय भी इस तरीके के आरोप लगते थे। संस्थाओं का, एजेंसियों का काम अपना काम करने दिया जाए, नाजायज़ तरीके से उसका राजनीतिकरण न किया जाए। राहुल गांधी ने सर आइटम बम फोड़ने के नाम पे वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग भी ग्रामीण इलाकों से हैं। आजमगढ़ में कितना परसेंटेज वोट पड़ता है? यहाँ से अखिलेश जी भी चुनाव लड़ लिए, धर्मेंद्र जी भी यहाँ पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के। 60% वोट पड़ता है ना, बाकी 40% कहाँ चला जाता है? भाई, अगर इसका मतलब मतदाता सूची में है, आपके घर से कोई व्यक्ति बचता है वोट डालने से? बताइए, इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई बचता तो है नहीं। इसका मतलब जरूरी आवश्यकता है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए। जो लोग बम्बई, कलकत्ता बाहर हैं, जो मर गए हैं, विलुप्त हैं, कम से उनको सूची से निकाल दिया जाए। और तभी मतदान जो कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि मतदान 100% होना चाहिए, तभी हो पाएगा जब मतदाता सूची सही होगी।